हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के, हम करेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में सोल्व करेंगे ये वाला पेपर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के इस पेपर में 25/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये बुक भी आती है। टोटल 99 सेट दोस्तों, बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा टारगेट है 99 सेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर। पहले देखो, 35 से 21 आया तो ये 7 का 5 गुना है। ये 7 का मल्टीपल है 3 गुना। ये दोस्तों 4 का 5 गुना है ये, और फिर 4 का 3 गुना क्या है, 12 है। तो वैसे ये 8 का 5 गुना 8 पंजे 40 होता है, तो 8 का 3 गुना फिर कितना आएगा, 8 तिये 24 होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। मोनिका और दीपेन के बीच केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। मोनिका और दीपेन के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। ऐसे भी हो सकता है, ये डी इस साइड एम इस साइड होगा, तो 6 व्यक्ति बैठे हैं इन दोनों के बीच। मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठी है। मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे से दोस्तों इसका है 8वां नंबर। ठीक है, दाएं सिरे से 8 में एक बार मान लेते हैं, कंडीशन तो ऊपर वाली ही लग रही है मुझे। ठीक है, मोनिका का दाएं सिरे से 8वां स्थान है। केतन मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। केतन है मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पे। केतन दोस्तों मोनिका के बाईं ओर इस साइड है केतन। ठीक है, केतन क्या है, मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पे है। मान लो केतन इस साइड है कहीं भी। केतन और मोनिका के बीच ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं। केतन और मोनिका के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखो एक, इनके बीच में 6 थे, 2, 3, तो केतन यहां होगा फिर चौथे नंबर पे। ठीक है, टोटल 6 हैं दोस्तों, तो इसका मतलब 4 तो ये हो गए, तो एक एक बंदा ये हो गया, एक ये हो गया। ये मान लो, अभी पहले वाली कंडीशन मानते हैं। केतन बाएं सिरे से 10वें स्थान है। केतन का बाएं सिरे से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है बाएं सिरे से। दीपेन दाएं सिरे से पर बैठा है। दीपेन है दाएं सिरे पे बैठा है, तो दीपेन दोस्तों दाएं सिरे से बैठा है, तो कंडीशन कौन सी होगी, दूसरे वाली। तो इसको कैंसिल कर देते हैं हम। ठीक है, एक कंडीशन हमें पता लग गई, कौन सी होगी कंडीशन, दूसरी वाली होगी। अभी जल्दी जल्दी इसको करते हैं। मोनिका दीपेन के बीच केवल, ठीक है, मोनिका इस साइड है और मोनिका दीपेन के बीच कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो दीपेन बैठा है दाएं सिरे पे। ठीक है, और मोनिका का जो स्थान है, इनके बीच में 6 बंदे हैं। मोनिका का पंक्ति के दाएं सिरे से 8वां स्थान है, तो इसका पहला था, मोनिका का यहाँ 8वां नंबर है। केतन मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, और आगे कहता है केतन मोनिका के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। केतन और मोनिका के बीच 3 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, तो ये बैठा है केतन। ठीक है, बाईं ओर बैठा है किसी स्थान पर। केतन बाएं सिरे से 10वें स्थान पे है दोस्तों। बाएं से इसका लेफ्ट से नंबर है, ये है 10वां नंबर है लेफ्ट से। ठीक है, कौन सी साइड से, इससे लेफ्ट साइड से। दीपन दाएं सिरे पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में बैठे व्यक्ति कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इनके बीच 6 बैठे थे, टोटल बतानी आपको संख्या कितनी होगी। टोटल संख्या कितनी होगी, देखो यहां से देखो, एक तो बंदा ये हो गया, एक और 6, 7, 7 और एक 8, 8 दोस्तों 8 और 3 ये 11, एक 12। ठीक है, और 12 इसका मतलब 10वां है नंबर, 9 इस साइड हो गए, 12 और 9 क्या होगा, 21 होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कितने हैं टोटल, 21। क्वेश्चन नंबर 3। यदि ब्रेकडाउन के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, वर्णमाला क्रम अनुसार तो सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे ए आएगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, इनमें से दिख रहा है आपको, बी आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, बी आएगा। फिर डी बी है तो डी आएगा, फिर ई बी है तो ई आएगा। ठीक है, उसके बाद ई के बाद क्या है दोस्तों, इसमें ई के बाद है हमारे पास क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। के के बाद क्या दिख रहा है, के के बाद है एन, फिर ओ बी है, और फिर आर है, फिर डब्ल्यू है। तो कितने जो नंबर है उनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी। देखो इनकी तो सारी चेंज है। पहले इसकी पहले पे ए है, ठीक है, बी है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, आर नहीं होगा, ई नहीं होगा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ए नहीं है दोस्तों। उसके बाद 5वें नंबर पे के है, तो एक तो के हो गया, एक एक तो ये हो गया। उसके बाद डी नहीं है,
उसके बाद यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एन है, ये भी नहीं होगा। ओ देखो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, सातवें नंबर पे ओ है, 1 2 3 4 5 6, सातवें पे ओ है दोस्तों, एक ओ भी होगा। उसके बाद बच कौन सा गया, सेकंड लास्ट पे देखो राइट साइड से डब्लू है, यहाँ आ रहा है नहीं होगा, यहाँ एन है यहाँ डब्लू, ये नहीं होगा, तो ओनली दो लेटर है ऐसे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ABCDEFGH 8 बंदे हैं, वर्गाकार मेज के चारों और मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इनमें से कुछ उसके कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं पर बैठे हैं। 8 बंदे हैं दोस्तों, तो ऐसे में दो बनाने हैं आपको पहले। चार मध्यम बैठे हैं भुजाओं के और चार बैठे हैं कोनों पर, चार कोनों पे, चार मेज के बीच में। अब करते हैं आगे। ए किसी कोने पर है, ए मान लो दोस्तों किसी भी कोने पे बैठा दो, ए मैंने बैठा दिया यहाँ पे, ए बैठा है यहाँ पे कोने पे, तथा ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है, तथा ई एफ के ठीक बगल में, ई है जो एफ के ठीक बगल में, आगे देखते हैं इसको। एक ए किसी एक कोने पे बैठा है और तथा ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है, कौन, ए ई और एफ के ठीक बगल में, तो ए ई यहाँ ले लिया एक कंडीशन में, एफ यहाँ हो गया, ठीक है, तो एफ यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया, ऐसे भी हो सकता है। डी ए के ठीक सामने है, डी दोस्तों ए के ठीक सामने है, ठीक है जी, ये हो गया डी। और बी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, डी है बी के बाईं और ठीक बगल में, ठीक है, तो बी यहाँ होगा, यहाँ होगा बी। सी किसी एक कोने पर है, सी किसी एक कोने पे है, तो सी के लिए कोना कोना कौन सा बच गया, सी मान लो इस कंडीशन में सी यहाँ पे है और इस कंडीशन में दोस्तों सी यहाँ पे है, और एफ के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, सी है एफ के दाईं और, सी किसी एक कोने पर है और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है दोस्तों, या तो एफ के दाईं ओर नहीं हो सकता, ये बाईं ओर है, तो एफ के दाईं ओर तो ये सी, ये कंडीशन होगी, ठीक है, कौन सी होगी, ये वाली, ये कैंसिल होगी। जी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, जी किसी कोने पे नहीं है दोस्तों, तो जी यहाँ हो गया फिर, तो यहाँ कौन बच गया हमारे पास, बच गया एच, तो एच होगा यहाँ पे। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एफ के ठीक सामने बैठा है, एफ के ठीक ठीक सामने बैठा है बी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है ये स्नातक सुबह की सैर करने वाले लड़कियां, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उन लड़कियों की संख्या जो स्नातक और सुबह की सैर करने वाले दोनों हैं, स्नातक भी है और सुबह की सैर करने वाले दोनों हैं दोस्तों, तो ये गलत है, पहला 39 नहीं होगी, सुबह और स्नातक, सुबह भी होना चाहिए और सुबह की सैर करने वाले भी और स्नातक भी, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा इसने, ये नहीं होनी चाहिए, तो 33 15 48 होगी, ये गलत है। उन सुबह की सैर करने वालों की संख्या जो लड़कियां भी हैं और किंतु स्नातक नहीं है, सुबह सैर करने वाले लड़कियां हैं लेकिन स्नातक नहीं है, तो 22 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 19 है, ये भी गलत हो गया। उन स्नातकों की संख्या जो सुबह की सैर करने वाले हैं किंतु लड़कियां नहीं है दोस्तों, उन स्नातकों की संख्या जो सुबह की सैर करने वाले हैं लेकिन लड़कियां नहीं है, इस सर्कल में आना नहीं चाहिए, इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, ये है 33, ये ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि संख्याओं के दहाई और इकाई की अंकों की आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दहाई के बदलना है, तो मूल श्रेणी में कौन सी संख्याएं श्रेणी की क्रम से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी बन जाएंगी, आपको बदलना है किसका, इकाई और दहाई के अंक को। तो यहाँ दोस्तों आपको पता है दहाई की इकाई, दहाई तो मतलब बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिसके लास्ट में 9 है वो देखोगे, लास्ट में 9, तो एक ही संख्या के सबसे लास्ट में 9 है, कौन सी, देखो यहाँ पे भी 9 है, आपको ना सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, तो सबसे बड़ी देखो ये 9 पहले आएगा, दो बाद में आएगा, एक 9 यहाँ पे है, बाकी और किसी में नहीं है, तो सबसे बड़ी दोस्तों इन दोनों में से क्या है, ये बन जाएगी, 92 बन जाएगा ये, तो 29 तो सबसे बड़ी बन जाएगी, सबसे छोटी कौन सी बन जाएगी, तो आप कहेंगे मतलब कि पहले जो मतलब स्टार्टिंग में छोटा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे छोटा नंबर होना चाहिए, इसमें एक आ जाएगा आगे, ठीक है, तो ये 17 बन जाएगा, 71, तो ये कौन सा हो गया ऑप्शन सेकंड, 29 और 17।
सॉरी 29 और 71, 71 क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा, जो सबसे छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, उनमें से कुछ इसके कोनों पर जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। वही क्वेश्चन अभी किया था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, दो बस बनाने हैं आपको सबसे पहले। देखो वैसे मैं क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ ये आपके लिए कि आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सेम पैटर्न पे आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर डाउट है कमेंट करिए, और कोशिश करिए इसको 1 मिनट के 1 डेढ़ मिनट के अंदर आपको करना ही करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 डेढ़ मिनट लग ही जाता है। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप 10 सेकंड बिना पेन उठाए उड़ा दोगे। ऐसे क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट, इनके लिए 1-2 मिनट लगता है, इसलिए हम जो आसान क्वेश्चन है उसको जल्दी टैकल करते हैं, ताकि इन क्वेश्चन में हम 1 मिनट 1.5 मिनट दे पाए। तो चलिए अभी नेक्स्ट मैं करता हूँ, ये आप करिए। क्वेश्चन नंबर 8, सर्च को ये लिख दिया इसने। तो इसने क्या किया आपको देखना होगा, देखो एस ई ई एस, पहले दो को पलट दिया, अगले दो को पलट दिया, अगले दो को पलट दिया, दो दो को पलट दिया दोस्तों। तो ये हो जाएगा ए एल हो जाएगा पलटेंगे तो, ये हो जाएगा ओ वाई हो जाएगा, और ये टी यू आ जाएगा। ए एल ओ कौन से में है, ए एल ओ ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में ए एल ओ है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सैली अपने घर से निकलकर 45 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। घर से निकली है, इसका घर है, मान लो होम है इसका, 45 किलोमीटर गई पूर्व की ओर, फिर वह दाएं मुड़ती है और 85 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ी 85 किलोमीटर चल दी वो, फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। यहाँ से वो मुड़ी दोस्तों कहाँ, बाएं मुड़ेगी, और कितनी चलती है 40 मीटर, तो ये बाएं मुड़ेगी 40 चली, फिर अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है 85 चलती है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन में आ गई वो। तो ये 45 था, ये तो दोस्तों 40 है। तो आपको बताना है 85 मिनट चलती है, एटीएम पर पहुंचती है, तो उसके घर से एटीएम की दूरी कितनी है। तो घर से दोस्तों एटीएम की दूरी 45 होगी, 40 होगी, तो ये होगी 85, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछा गया है, कोडिंग करनी है आपको, ये कंडीशन अप्लाई करनी है इस पर्सन पे, ठीक है, इस पर्सन पे अप्लाई करो कंडीशन, और ये संख्या है उसके कोड दिए हुए हैं। पहला कहता है यदि, इसमें देखना है ये जो बोलेगा शर्त, ये शर्त पढ़नी है, और यहाँ देखना है पर्सन में, पहला घटक एक संख्या है दोस्तों, ठीक है, और अंतिम घटक एक प्रतीक है, ये भी सही है, इन दोनों को पहले और अंतिम के गुणों को आपस में बदलना, तो पहली कंडीशन इसका मतलब अप्लाई होती है, तो ये दोनों अप्लाई नहीं होंगी फिर। पहला घटक एक संख्या है, दूसरा अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो इन दोनों के पहले और अंतिम कूटों को आपस में बदलना चाहिए, तो मतलब दो की जगह इसका कूट आएगा, तो इसका कूट क्या है दोस्तों, डब्लू है, तो स्टार्टिंग में डब्लू आएगा सभी में है, और लास्ट में क्या आएगा, दो का कूट आएगा, दो का कूट क्या है इसमें, वाई है, तो लास्ट में वाई आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, कौन से वाला, थर्ड वाला। अब 6 का कूट देखो, 6 का कूट क्या है दोस्तों, 6 का कूट एस है, तो दूसरे नंबर पे ऐसा आना चाहिए, ये बार हो गया। अब तीसरा कूट देख लें, ठीक है, तीसरे नंबर पे 7 का कोड क्या है, 7 का कोड है ई, तो ये भी बार हो गया। तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, सॉरी, तीसरे नंबर पे 7 का कोड ई है, ई आना चाहिए तीसरे नंबर पे, यहाँ पे सी है, ये बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड में तीसरे नंबर पे ई है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं। देखो सोमवार से ये मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उनमें से किसी की भी परीक्षा सी से पहले और बी के बाद नहीं है। दोस्तों सी से पहले किसी की भी नहीं है, तो सी की मंडे को होगी, बी के बाद किसी की नहीं है, तो बी की सैटरडे को होगी। फिर एफ की परीक्षा ए के ठीक बाद और डी से ठीक पहले है। एफ की परीक्षा, देखो 3 बंदे लगातार चाहिए, और आपको आगे पढ़ते हैं पहले से। ई की परीक्षा मंगलवार को है, ई की दोस्तों ट्यूसडे को, मंडे ट्यूसडे, तो ई यहाँ हो गया। अब एफ की ए के ठीक बाद है, एफ की ए के ठीक बाद है और डी से पहले है, एफ है दोस्तों ए के तो ठीक बाद है और डी से पहले है, होगी कंडीशन सेटिस्फाई। तो ई की परीक्षा मंगलवार को है और ए से ठीक पहले है, ई की परीक्षा मंगलवार को ए के ठीक पहले है, इनमें से किसकी परीक्षा शुक्रवार को है, फ्राइडे को है दोस्तों, किसकी, डी की, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
जो कंडीशन इनमें है वो अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे और तो कुछ रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। मल्टीपल तो ये कुछ नहीं है, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, ऐड करोगे ये आएगा 6 4 10 अरे 11, एक कैरी 313। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक, ये पता कैसे चला दोस्तों, पता इससे चला है, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक ऐड करते हैं 50 आता है, तो हमने ये भी करके देखा तो ये भी ऐसे आ रहा था, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब ऐसे ही देखना है, पहले और तीसरे का जो स्क्वायर ऐड करेंगे तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है, वो आपको देखना है। देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐड करेंगे 90 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इतने कितने व्यक्ति पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट नहीं खाते। कितने व्यक्ति दोस्तों पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट नहीं खाते। तो पास्ता खाने हैं, सिर्फ डोनट में नहीं इस सर्कल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे तो ये होगा हमारे पास कितना होगा, 12 और 50 62, क्योंकि इसने ये थोड़ी ना बोला मैगी नहीं खाते, तो मैगी भी खाते हैं पास्ता भी खाते हैं, वो पास्ता में आएंगे। तो 50 और 12 62 आएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे 5 24 46, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है क्या बनेगा। इस ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। 5 है, 24 है, 46 है, 74 है, 111 है, 160 है और 224 है। अब यहाँ बताना क्या आएगा। इनका गैप लिया 19 आया, इनका गैप लिया दोस्तों कितना आया 22, ये गैप आया। 74 और 46 का गैप आएगा हमारे पास 4 और 24 28। इसका गैप आया फिर कितना 26 और 11 37, ये गैप आया 49 का, और ये गैप आया कितने का 40 और 24 64 का। अब ये गैप लेते हैं 3 का आया दोस्तों, यहाँ पे गैप आया कितने का 6 का, यहाँ पे गैप आया 9 का, यहाँ पे गैप आया 12 का, यहाँ पे गैप आया 15 का। 12 3 15 और 3 18 का आना चाहिए, 64 और 18 82 होगा, और 82 224 में ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए 6 8 2 10, एक कैरी 306। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आपको ये निर्णय है कथन, तो आपको बताना है, ध्यानपूर्वक कीजिए, जानकारी का अध्ययन कीजिए और बताना है कौन सा कथन है जो निर्णय का, कौन सा कथन है जो निर्णय लेने के लिए हमारे लिए निर्णय कह सकते हैं, इसका कथन का, कथन जिसका निर्णय का जो समर्थन करता है, ठीक है, वो आपको बताना है। पहला कहता है कंपनी के पास देश एम के सभी शहरों और यहाँ तक कि गांव में भी किराने की दुकानों और मिठाई की दुकानों की एक विस्तृत श्रृंखला है। कंपनी के सीईओ ने अगले माह से नकदी के रूप में भुगतान पूर्णतः बंद करने का फैसला किया है। पिछले 3 वर्षों की रिपोर्टों के अनुसार प्रति, देखो 3 वर्षों की कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है, तो ये नहीं होगा। एम की 35% आबादी निरक्षर है दोस्तों, ये भी कोई बात नहीं हुई। तो ये दोनों को दो कोई भी समर्थन नहीं करता, ये दोनों अपने आप में अलग स्टेटमेंट है, इसको इम्प्लीफाई नहीं करेंगी, तो इसलिए हम कहेंगे 1 और 2 दोनों निर्णय समर्थन नहीं करते। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे दोस्तों 9 का गैप है, यहाँ पे है 16 का गैप। तो जैसे ही दिखा मुझे 4 का गैप, 2 का स्क्वायर का गैप, 3 का स्क्वायर का गैप, 4 के स्क्वायर का गैप, 5 के स्क्वायर का गैप, 6 के स्क्वायर का गैप होना चाहिए। तो 36 ऐड करोगे इसमें, ये आएगा 115। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यदि संख्या 10 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। विषम में 1 जोड़ा जाएगा और सम में क्या किया जाएगा 2 घटाया जाएगा। 2 घटाएंगे 2 आएगा दोस्तों, विषम में 1 जोड़, ये 2 घटाएंगे 4 आएगा, 2 घटाएंगे 6 आएगा, विषम में 1 जोड़ेंगे ये 2 आएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये
जीरो हो जाएगा, सब में 2 घटाना है। तो इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या 6 है, और सबसे छोटे अंक का अंतर ज्ञात कीजिए, वो है 0। 0 6 का अंतर क्या आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद एक विषम संख्या है। पहले सिंबल बाद में विषम संख्या दोस्तों, तो ये नहीं होगा। 4 के पहले सिंबल है लेकिन बाद में विषम संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। 7 के पहले सिंबल है बाद में विषम संख्या नहीं है, इसके पहले सिंबल है लेकिन बाद में विषम संख्या भी है, एक तो हो गया 5, एक ये हो गया। 9 के पहले सिंबल बाद में विषम संख्या दोस्तों, एक ये हो गया 2, एक 5 हो गया, पहले सिंबल बाद में विषम संख्या है। 4 नहीं होगा, फिर 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ये 9 नहीं होगा, ठीक है, फिर 6 नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सही है ये बताना है। निष्कर्ष इक्वालिटी का क्वेश्चन है, इक्वालिटी अनइक्वालिटी का। यू वाई ग्रेटर देन यू दोस्तों, वाई ग्रेटर देन यू डायरेक्ट दिख रहा है, देखो वाई ग्रेटर देन यू पहला ठीक है। एन लेस देन आई, एन है ठीक है दोस्तों, लेस देन आई देखो, एन आई एक ही तरफ है सिंबल और ये लेस देन का निशान है, एन लेस देन आई ये भी ठीक है। दोनों के दो करेक्ट हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। छह मित्रों ने अपनी वार्षिक मनोविज्ञान परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, क्यों ने केवल 4 मित्रों से अधिक, देखो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, क्यू ने केवल 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, केवल 4 से, 1 2 3 4, तो ये होगा यहाँ पे क्यू। एम ने केवल 3 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, तो एम दोस्तों यहाँ होगा। फिर पी और एन दोनों ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए, टी से दोनों अधिक है, पी भी अधिक है, एन भी अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, वाई है सबसे नीचे, और 2 बंदे किससे ऊपर आने चाहिए, टी से। तो दोस्तों टी यहाँ भी, टी या टी तो फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात रहेगी पी और किसकी, पी और एन ने दोनों ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो पी और एन, तो पी यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है, एन यहाँ आ सकता है, एन यहाँ, आगे देखते हैं। एन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए, तो एन यहाँ हो गया, तो पी यहाँ आएगा सबसे ऊपर। तो सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए, पी ने किए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर पढ़ लेना है। टी और क्यू के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 60 डिब्बे हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। देखो 8 डिब्बे हैं दोस्तों, एक के ऊपर एक रखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वी को ऊपर से चौथे स्थान पर है, वी ऊपर से 1 2 3 4, वी ऊपर से चौथे स्थान पे है, और आर के ठीक नीचे रखा गया है, वी को आर के ठीक नीचे रखा गया है। डब्ल्यू को सबसे ऊपर तथा पी के ठीक ऊपर रखा गया है, डब्ल्यू को सबसे ऊपर और पी के ठीक ऊपर रखा गया है। एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा है, एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा है रखा गया है। टी को एस के ठीक नीचे रखा गया है, टी को दोस्तों एस के ठीक नीचे, ठीक है। देखो टी के लिए पोजीशन क्या है, टी को एस के ठीक नीचे रखा गया और टी और एस के बीच में एक डिब्बा है। तो हम कह सकते हैं अगर एस के लिए पोजीशन कौन सी बनेगी, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और यू को क्यू के ऊपर रखा गया है, यू है दोस्तों क्यू के ऊपर, ठीक है। और टी और एस के बीच एक है, तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है, एस मान लो यहाँ है, टी यहाँ है, और यू को क्यू के ऊपर रखा गया, तो यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, एक कंडीशन ये हो सकती है। या ऐसे भी हो सकता है, यू यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया, टी और इसके एस के बीच में एक है,
टी और एस के बीच में एक है तो क्यू यहाँ रख देते हैं, एस यहाँ रख देते हैं, ये भी बन सकती है कंडीशन। टी और क्यू के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं ये हमें फाइनल है कि इनके बीच में एक भी डिब्बा नहीं है, तो हम कहेंगे शून्य, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, देखो -4 -4 -4 -4, 28 -4 करेंगे, बी का नंबर 28 कह सकते हैं, 24 एक्स आएगा स्टार्टिंग में, तो ये ऑप्शन 12 हो गया। उसके बाद देखो बी -4 कर दिया दोस्तों, -4 -4 -4, 12 -4 8, दूसरे नंबर पे एच आना चाहिए, तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, नेचर को ये लिखा गया है 14 + 3, या कह सकते हैं फिर 27 -2, +3 -2, फिर +3 फिर -2, फिर +3 फिर -2, +3 -2 की कंडीशन है, तो +3 करेंगे ओ आएगा, -2 करेंगे एम आएगा, ओ एम आना चाहिए स्टार्टिंग में, एक ही ऑप्शन है जिसमें ओ एम है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।